नॉर्थ के एक नेता कह रहा था कि हम केरला जीत लेंगे तो केरला को यूपी बना देंगे। ना भैया ना, केरला को यूपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। केरला को केरला ही रहने दो, तुम अपना यूपी को ही बढ़ाओ, बहुत बढ़िया है। केरला में अगर तुम लोग आ गए और इसको यूपी की तरह बना दिया तो केरला तो बर्बाद हो जाएगा भाई। केरला के साथ छेड़छाड़ मत करो, तुम वहीं रहो, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। कोई नेता बोल रहा था कि केरला सोमालिया है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी सोमाली तो नहीं दिखा। केरला की जो जितने भी जनता है उसमें एक भी सोमालिया वाला नहीं दिखा, और केरला कहीं पे भी सोमालिया की तरह गरीब नहीं दिखा। भुखमरी के तरफ है सोमालिया, वहाँ मार काट हो रहे हैं, गन लेके गन फाइट हो रहा है, इतनी क्या बोलते हैं क्लिंजिंग हो रहा है। यहाँ तो नहीं हो रहा है ऐसा केरला में, फिर केरला सोमालिया कैसे हो गया। तो जो नेता इस तरह की बात करता है, लोगों को भड़काता है, लोगों के भावनाओं के साथ खेलता है, आप उसकी मेंटलिटी को समझ सकते हैं। वो चाहता क्या है, इस तरह की भावना भड़का के, भावनाओं के साथ खेलकर वो क्या करना चाहता है। उसका मेन मोटिव होता है डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को मंदिर के नाम पे लड़ा दो, हिंदू को कह दो कि सबरीमाला के मंदिर में लूट हो रहा है, मुस्लिमों को कह दो कि बहुत सारे तुम्हारे में कुरीति है, क्रिश्चियन को कुछ और कह दो, और फिर हिंदुओं में भी बहुत सारे जाति पैदा कर दो, अलग अलग जाति। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे ना, हिंदू में अनेक जातियाँ। मुस्लिम में भी लोग कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, तो जिस जाति से मुस्लिम बने थे वहाँ भी उसका उसी प्रकार से रखा हुआ है, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। जो नीची जाति से मुस्लिम बने थे उनका साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये सब गलत है। अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू रहो, अगर आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रहो, और इन तीनों को छोड़ के सबसे पहले आप ह्यूमन है। क्या खूबसूरत चर्च है भाई, वाह क्या खूबसूरत चर्च है। धर्म का नाम लिया तो गॉड का घर भी दिख गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जगह है पराथोद। पराथोद इसको क्या बोलते हैं, PRATHOD। तो मैं कह रहा था कि ह्यूमैनिटी, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, आप अगर कास्ट में, रिलीजन में बटे हुए हैं तो आप ख़त्म। ये पराथोद ब्रिज है, ये देख लीजिए, यहाँ झंडा लगा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का। चुनाव है तो लोग लगाएंगे, अलग अलग हर लोग तरह के लोग होते हैं, उनके सपोर्टर होते हैं, कुछ पैसे से खरीदे हुए होते हैं, कोई डेडिकेटेड होते हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, चुनाव पैसों का खेल है, पैसे के लिए गैंग बना के लोग चुनाव जीतते हैं। तो हर पार्टी में, पूरे भारत में ऐसा ही चलता है, लोग करते हैं। तो मैं कह रहा था कि केरला सोमालिया नहीं है, केरला में सब कुछ है। केरला को यूपी बिहार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, केरला को केरला ही रहने दीजिए। केरला को केरलम कर दिए हैं वो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। केरलम करने से केरला बदल नहीं जाएगा। केरला को अगर बढ़ाना है तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, केरला के टैलेंट को रोकना पड़ेगा। केरला के हमारे भाई बहन जो माइग्रेट करके विदेश में जॉब के लिए जाते हैं, धक्के खाते हैं, केरला के लोग जो केरला से निकल कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था करना होगा केरला में। नेचर को बर्बाद करके नहीं कि अच्छा अब इंडस्ट्री लगाना है तो पूरा के पूरा जंगल काट दिए, पहाड़ खोद दिए, नदियों को बर्बाद कर दिए, सी बीच को बर्बाद कर दिए, वो नहीं करना है। हर तरह के उद्योग धंधे हो सकते हैं। आईटी वालों के लिए आईटी का अरेंजमेंट करिए, जो सिविल वाले हैं उनके लिए सिविल का कीजिए। मैं बीटेक और इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज तो हैं ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, हेल्थ केयर सिस्टम केरला का बहुत बढ़िया है, थोड़ा और बढ़िया कर दीजिए। और स्कूल तो बढ़िया है, एजुकेशन फ्री है, अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा स्कूल का ध्यान रखना है, स्कूल को प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर को और टीचर भर्ती करने की ज़रूरत है तो और भर्ती करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, लोगों को रोकिए।
माइग्रेट मत होने दीजिए। अच्छा नहीं लगता है कि लोग अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर को छोड़ के माइग्रेट करके दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, अपने फैमिली, अपने बच्चों और अपने मदरलैंड को मिस करते हैं। ये ठीक नहीं लगता है। कोई भी पार्टी हो जो अभी वर्तमान में जिसकी सरकार है, वो जो फ्यूचर में अगर कोई जीतने वाला है, वो अगर यही पार्टी जीतती है तो ये उनका ये प्राइमरी पर्पस होना चाहिए और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि केरला में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, केरला को और डेवलप करो। बहुत बढ़िया हुआ है काम, हम नहीं कह रहे कि केरला अनडेवलप है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि केरला सोमालिया नहीं है, केरला बहुत बढ़िया है। भारत के अन्य राज्यों से केरला बहुत बढ़िया है और केरला को देख के मैं खुश हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये जो अभी जो अपना व्यू दे रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन है। क्या कर रहे मीनू, क्या कर रहे? खाली इलायची है। इलायची का पौधा देखा था कभी आपने? फर्स्ट टाइम देखा ना? फिर काजू का पौधा भी इधर ही आके देखे। काजू का भी पौधा है, इधर ही देखे। अब गोल मिर्च का भी नहीं देखा आपने? इधर देखे, गोल मिर्च का नहीं देखी अभी है? वो भी लेकिन देखे तो इलायची नहीं है। हाँ, उस दिन जब गए थे हम लोग, हाँ उस दिन देखे थे जब बाजा चल गए थे तब। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि इंडिया के बहुत सारे राज्यों में घुमा हूँ और 15 साल तक तो हेलीकॉप्टर के साथ ही था, हेलीकॉप्टर इंजीनियर टेक्नीशियन रहा हूँ। तो भारत के हर पार्टी के नेताओं के साथ घुमा हूँ। टॉप नेता की बात करता हूँ, टॉप लीडर की बात करता हूँ, उनको करीब से देखा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री जब अभी जो मोदी जी है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनके लिए 4 साल काम किया और रोज़ सुबह उनके लिए हेलीकॉप्टर जहाज़ लेके जाता था गुजरात और भारत भ्रमण उनको करवाता था, रात को छोड़ के दिल्ली आता था। और पार्टी के हर पार्टी के नेताओं के साथ, बड़े से बड़े नेता, सोनिया गांधी जी के लिए भी, राहुल गांधी जी के लिए भी, सबके लिए काम किया। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, सबके लिए काम किया। हर पार्टी के नेताओं के साथ काम किया। काफ़ी क्लोज रहे हैं। हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठना था, आप सोच सकते हैं कितना क्लोज रहे हैं। लेकिन मुझे अब भरोसा उठ गया, लोगों से भरोसा उठ गया, जो देख रहा हूँ जिस तरह के व्यवहार होता है उससे। ये जगह का नाम है नेदुम कंदन। क्या है? नेदुम कंदन, ठीक है, नेदुम कंदन जगह है, देख लीजिए। ये गांव भी देख लीजिए, बढ़िया लग रहा है, अच्छा है, डेवलप है, साफ सुथरा है। तो केरला में सब कुछ है, एवरीथिंग इन केरला, सब कुछ तो है केरला में, क्या नहीं है। तो केरला सोमालिया नहीं है, केरला गरीब नहीं है, केरला भिखारी नहीं है, केरला किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, केरला के लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, वो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग है। इससे ज़्यादा क्या हार्ड वर्किंग हो सकता है कि 55 डिग्री टेम्परेचर में जाके सऊदी अरबिया के रेगिस्तान में जाके उन्होंने काम किया है, ऑयल निकालने के लिए काम किया है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए काम किया है, वहाँ जाके बुर्ज खलीफा बनाया है। तो आप सोचो, ये देखो, ये भी बढ़िया हाइपर मार्केट है, बहुत बढ़िया है, हाई रेंज हाइपर मार्केट। तो ये नेदुम कंदन सिटी भी बहुत खूबसूरत है। सिटी कहूँगा, विलेज कहूँगा, विलेज तो है, बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है, खूबसूरत है भाई, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। देखते रहिए आप, अपना शहर देखिए, अपना गांव देखिए, अपना सिटी देखिए, क्या है, जो भी कहिए, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। कमेंट्री करूंगा तो आप कैसे देखोगे? देखते रहो ना। देखो इस मार्केट में क्या नहीं है, ज़रूरत की हर चीज़ें मिल जाएगी। रिमोट से रिमोट एरिया में केरला के लोकल मार्केट में सब कुछ है। उन्होंने उसी तरह से मार्केट को डेवलप किया है कि आपको सब कुछ मिल जाए। सोमालिया का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा और केरला के वीडियो के साथ कंपेयर कर लीजिएगा,
और फिर जिस नेता ने बोला था कि केरला सोमालिया है, उसको फिर पूछिएगा कि अरे तुमने तो बोला था कि केरला सोमालिया है। फिर उससे भी पूछिएगा जो कहा था कि केरला को यूपी बना देंगे, कि भाई आपने तो कहा था केरला को यूपी बना देंगे, तो केरला को क्या भिखारी बना देना है, बर्बाद कर देना है? मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लीजिए, अब केरला को क्या चाहिए बताइए? आपको गुमराह कर देगा कि केरला के मंदिरों में लूट हो रहा है, तो उत्तर भारत के मंदिरों को कहाँ छोड़ा गया है? कहाँ छोड़ा गया है? आप देखना, केदारनाथ के मंदिर में सोने के बारे में भी र्यूमर है, कहानी है, सच्चाई है, वहाँ भी लूट हुआ। मंदिरों के ज़मीन को बेचा जा रहा है। जगन्नाथपुरी के मंदिरों को भी बेचने की बात आ रही है, वहाँ भी सोना निकला था। राम मंदिर के निर्माण में भी घोटाला की बात हुई है, लोग कह रहे हैं, कह रहे हैं, प्रमाण के साथ है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ घोटाला होता है। क्योंकि आप दान देते हैं, अथाह पैसा होता है, उसको देखने वाला होता नहीं है, प्रबंधन जिसके हाथ में होता है वो लूटता है। तो उसमें क्या करोगे? मंदिर में आप दान देना बंद कर दो। फिर आपको लगता है कि लूट हो रहा है तो उस पैसे को हॉस्पिटल में दो। आप ट्रस्ट बनाओ, अपना हॉस्पिटल बनाओ, लोग साथ में मिलकर कम्युनिटी के साथ। मंदिर है, भगवान है, भगवान को पैसे क्यों चाहिए? गॉड को पैसे क्यों चाहिए? कभी किसी ने मांगा आपसे? गॉड तो पैसा नहीं मांगता है, गॉड का काम है पैसा देना। तो गॉड को चर्च में, मस्जिद में दान देने की ज़रूरत है क्या? गॉड तो अल्लाह, गॉड भगवान तो हमें पैसा देते हैं ना, उन्होंने हमें बनाया है, तो वो हमें पैसा देंगे, हम उनको क्यों देंगे? और फिर आपको कोई नेता आके गुमराह करेगा धर्म के नाम पर और हम भटक जाएंगे। क्यों भटक जाएंगे भाई? ट्रेवल का वीडियो है, कितना खूबसूरत है, आप वीडियो देखिए। कहाँ पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छा मस्जिद भी है राइट साइड में, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, वाह क्या खूबसूरत है। सब कुछ मिल जाता है, खूबसूरत मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। तो ये है सोशल हार्मोनी केरला का, भाईचारा। ये शहर बहुत बड़ा है भाई, नेदुमकंदन। बहुत दूर से हम ड्राइव करते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, उसी का पार्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिलचस्प। देखते रहिए भाई, देखते रहिए। बोल बोल के तो मेरा गला फंस जाता है, कितना बोलता हूं मैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और केरला को किसी की नज़र ना लगे, मैं यही कहूँगा। केरला को केरला की तरह ही रहने दो। केरला को लोगों के लाइफ को नरक मत बनाओ, मैं यही कहूँगा। मैं अल्लाह, गॉड, भगवान केरला को इसी तरह बचाए रखें और केरला को प्रिजर्व करके रखें, केरला को, नेचर को बचाए रखें, मैं यही कहूँगा। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। देखते रहिए।